सोचिए, एक अजीब सा इंटरनेट मीम अचानक से एक बहुत बड़े डिजिटल आंदोलन में बदल जाए। जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। ये कोई आम हैशटैग नहीं है, बल्कि एक ऐसा संगठित ढांचा है जिसने इंटरनेट की दुनिया और वास्तविक राजनीति के बीच की लकीरों को बिल्कुल धुंधला कर दिया है। कुछ ही हफ्तों में इस नाम ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाकर रख दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सब हुआ कैसे, एक मजाक कैसे इतनी बड़ी क्रांति बन गया। आइए इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। इस पूरी घटना की तह तक जाने के लिए हम इसे 5 छोटे हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले वो चिंगारी कहां से उठी, फिर इसका वायरल विस्फोट कैसे हुआ, इस व्यंग के पीछे की असलियत क्या है, इसमें क्या क्या विवाद जुड़े और आखिर में इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी वो चिंगारी जिसने सीजेपी को जन्म दिया। मई 2026 का वो समय जब इंटरनेट पर अचानक से भूचाल आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान एक कथित टिप्पणी सामने आई जिसमें बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी यानी पैरासाइट्स से की गई थी। अब जाहिर है इस कथित बयान ने आग में घी का काम किया। बिना किसी का पक्ष लिए अगर देखा जाए तो युवाओं में जो गुस्सा और निराशा पहले से दबी हुई थी वो इस एक बयान के बाद पूरी तरह से फूट पड़ी। इस कथित टिप्पणी के तुरंत बाद की टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। 16 मई 2026 को अभिजीत दीप के नाम के एक व्यक्ति ने एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रख दी। अब अभिजीत कोई आम यूजर नहीं थे, बल्कि वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस के छात्र रहे हैं, इसलिए उन्हें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की अच्छी समझ थी। उन्होंने इसे सभी कॉकरोचों का मंच का नाम दिया। जो चीज शुरू में बस एक मीम पेज लग रही थी, देखते ही देखते महज कुछ दिनों में वो देश भर के युवाओं की नाराजगी की सबसे बुलंद आवाज बन गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि आखिर इसका इतना बड़ा वायरल विस्फोट हुआ कैसे। देखिए, कोई भी मीम रातों रात आंदोलन नहीं बनता जब तक कि उसकी जड़ें असली समस्याओं से न जुड़ी हों। आज की जनरेशन के सामने बहुत सी बड़ी चुनौतियां हैं। बेरोजगारी का पहाड़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जानलेवा प्रेशर, बार बार होते पेपर लीक और आसमान छूती महंगाई। ये सब कोई मजाक तो है नहीं। सीजेपी ने बस इसी भारी फ्रस्ट्रेशन और हताशा को व्यंग का रूप देकर एक मंच प्रदान कर दिया। और फिर सामने आया उनका ये दिलचस्प नारा, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। मतलब एक तरफ इतनी सीरियस परेशानियां और दूसरी तरफ ये गजब का सार्काज़म। ये सेल्फ ट्रोलिंग इतनी सटीक थी कि ये रातों रात इंटरनेट का नया एंथम बन गया। लोग अपनी वास्तविक समस्याओं को इस व्यंग्यात्मक पहचान के पीछे छिपाकर सीधे सिस्टम से सवाल पूछने लगे। पर सिर्फ नारे से काम नहीं चलता, है ना? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट डिजिटल स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहले एआई द्वारा बनाए गए कॉकरोच मस्कट का इस्तेमाल किया गया, जो दिखने में एकदम कैची और शेयर करने लायक था। फिर इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स की तो जैसे झड़ी लगा दी गई, और साथ में वो तीखे व्यंग्यात्मक नारे। बिना किसी भारी भरकम बजट के इस अप्रोच ने जनरेशन जी को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। और इस रणनीति का नतीजा, ग्रोथ इतनी भयंकर थी कि रॉयटर्स और द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे इंटरनेशनल आउटलेट्स भी हैरान रह गए। रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि कुछ ही दिनों में सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या ने भारत की स्थापित राजनीतिक पार्टियों, यहां तक कि सत्तारूढ़ बीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को भी कथित तौर पर पीछे छोड़ दिया था। करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां ये मजाक असलियत से टकराता है और हम समझेंगे कि इस व्यंग्य के पीछे की असली मांगें क्या हैं। ऊपर से देखने में ये सब इंटरनेट के बेतुके जोक्स लगते हैं, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये पूरी तरह से सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं बेरोजगारी पर ठोस एक्शन की, एजुकेशन सिस्टम में सुधार की, जेंडर इक्वालिटी की, और साथ ही मीडिया की आज़ादी और राजनीति में कॉर्पोरेट दखल कम करने की। मतलब कॉमेडी के रैपर में पैक करके ये वो सारे सीरियस मुद्दे उठा रहे थे जिन पर युवा सच में सार्थक चर्चा चाहते हैं। लेकिन जब असर इतना बड़ा हो तो विवाद होना तो तय है। चौथा हिस्सा इसी टकराव और आरोपों के बारे में है। जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे सवाल भी उठने लगे। पहला विवाद राजनीतिक संबंधों का था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसके फाउंडर का आम आदमी पार्टी के डिजिटल कैंपेन से कनेक्शन रहा है। हालांकि सीजेपी समर्थकों का सीधा कहना है कि ये एक स्वतंत्र आंदोलन है। दूसरा मुद्दा सरकारी दबाव का आया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में कुछ समय के लिए इनका एक्स अकाउंट रोक दिया गया था और इंस्टाग्राम हैक होने और वेबसाइट डाउन होने के दावे भी सामने आए। और हाँ,
साइबर क्रिमिनल्स ने भी मौके का फायदा उठाया और फर्जी मेंबरशिप लिंक बांटने लगे, जिसके लिए पुलिस को बाकायदा अलर्ट जारी करना पड़ा। मतलब साफ था, अब ये सिर्फ एक मीम पेज नहीं बल्कि एक प्रशासनिक विषय बन चुका था। और कमाल की बात देखिए, ये लहर सिर्फ भारत तक नहीं रुकी। एक इंडियन वायरल ट्रेंड ने सीधे पाकिस्तान की सीमाओं को पार कर लिया। वहां के युवाओं ने भी इससे प्रेरणा लेकर कॉकरोच अवामी पार्टी नाम से पैरोडी ग्रुप्स बना डाले। रॉयटर्स और एपी न्यूज जैसी इंटरनेशनल एजेंसियों ने इसे कवर किया। इससे एक बात तो साफ है कि व्यवस्था से निराशा सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि सीएजीपी ने अनजाने में ही पूरे साउथ एशिया में एक यूथ सटायर मूवमेंट को जन्म दे दिया था। और अब 5वां और आखिरी खंड, इसका भविष्य। क्या ये मीम से एक असली पॉलिटिकल पार्टी बनेगी? सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है कि कॉकरोच ही क्यों? खैर, इसके पीछे बड़ी गहरी सोच है। विज्ञान कहता है कि कॉकरोच सबसे मुश्किल हालात में भी सर्वाइव कर सकते हैं। समर्थकों ने इसे इसलिए चुना क्योंकि ये एक्सट्रीम रेजिलियंस यानी कभी हार न मानने वाले जज्बे को दिखाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि चाहे जितनी बार कुचलने या दबाने की कोशिश की जाए, ये युवा फिर से खड़े हो जाएंगे। एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है ना? भले ही सीजेपी आधिकारिक तौर पर कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन जमीन पर इसके असर को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ लाखों ऑनलाइन समर्थकों की बात नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये लोग अब असली विरोध प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बड़े बड़े ऑनलाइन कैंपेन्स चल रहे हैं और बदलाव की मांग करने वाली लाखों पिटिशन साइन की जा रही हैं। एक व्यंग्यात्मक मंच असल में लोगों को ग्राउंड लेवल पर एकजुट करने का काम कर रहा है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये विशाल डिजिटल युवा क्रांति बस एक इंटरनेट का फेज बनकर रह जाएगी, या फिर आने वाले कल में ये एक असली रजिस्टर्ड राजनीतिक संगठन के रूप में सामने आएगी? जिस तरह से इसने करोड़ों युवाओं को जोड़ा है, उसने आधुनिक राजनीति के पुराने नियमों को चुनौती दे दी है। क्या मीम्स और व्यंग्य आने वाले वक्त में लोकतंत्र की नई भाषा बनने वाले हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, डिजिटल स्पेस में अपना विरोध दर्ज कराने का यह तरीका अब हमेशा के लिए बदल चुका है। इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। यकीनन ये गहराई से सोचने वाला विषय है।